में, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर किसी भी पोजीशन एक्स पे, जब मीन पोजीशन पे ज़ीरो एनर्जी है। लेकिन एसएचएम के मीन पोजीशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट है मीन पोजीशन पे, और किसी भी जनरल पोजीशन एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, तो आपको हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट लिखना है। और मीन पोजीशन पे अगर ज़ीरो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे ज़ीरो है, तब ही किसी जनरल पोजीशन एक्स पे, एक्स जहाँ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट होने पे पोटेंशियल एनर्जी आपको हाफ के एक्स स्क्वायर तभी लिखना है जब मीन पोजीशन पे ज़ीरो हो, अदरवाइज यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखना है। किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाता है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है और वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे मीन पोजीशन पे ज़ीरो माना हुआ है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हाफ के ए स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट। और किसी भी जनरल पोजीशन पे हाफ के एक्स स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही किसी भी जनरल पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कमी आएगी वही तो काइनेटिक एनर्जी को मिलेगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर हम कर दें तो हाफ के ए स्क्वायर ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है एक्सट्रीम पॉइंट पे, और किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस पे जहाँ एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है वहाँ हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इनका डिफरेंस करने से ही तो काइनेटिक एनर्जी बनेगा। तो किसी भी जनरल डिस्टेंस एक्स पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा। इसमें से हाफ के को कॉमन ले लें आप, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम मेन पोजीशन। किसी भी जनरल टाइम पे पोजीशन का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एसएचएम का जनरल इक्वेशन है। इससे एक बार डिफ्रेंशिएट आप अगर करें तो v इक्वल टू आता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक बार डिफ्रेंशिएट करने से। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर टाइम के फंक्शन में हम लिखें काइनेटिक, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हाफ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैं लिखा हूँ हाफ और m लिख दिया गया है, और v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो हाफ m लिखने के बाद ए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी ये काइनेटिक एनर्जी का टाइम के टर्म में इक्वेशन हो गया। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं हम, और के किसको बोलते हैं हम, के का वैल्यू होता है एम ओमेगा स्क्वायर। के किसको बोलते हैं हम लोग, एम ओमेगा स्क्वायर को, क्योंकि ओमेगा होता है रूट के बाई एम, तो एम इधर डिवाइड होगा और रूट लग जाएगा, तो के बाई एम का रूट करने से ओमेगा मिलता है, तो के को एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हाफ लिख कर और के को लिख दिया गया है एम ओमेगा स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि एक्स का वैल्यू होता है ए साइन ओमेगा टी। टोटल एनर्जी ऐड अगर करें तो एक्स के टर्म में एनर्जी का इक्वेशन था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करने पे हाफ के ए स्क्वायर आया, जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं टोटल एनर्जी का, तो हाफ टोटल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट इससे इंडिपेंडेंट है, टोटल एनर्जी फिक्स है हाफ के ए स्क्वायर। वैसे ही टाइम्स के साथ अगर इक्वेशन लिखे तो दोनों इक्वेशन को ऐड किए काइनेटिक पोटेंशियल को, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आया, और एम ओमेगा स्क्वायर को के लिखते हैं, तो ये भी हाफ के ए स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से भी पता चला कि टाइम से भी इंडिपेंडेंट है और पोजीशन से भी इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए टोटल एनर्जी को कांस्टेंट से यहाँ इंडिकेट किया गया है। अगर ग्राफ बनाए टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का ओमेगा टी के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओमेगा टी यहाँ पे भी है और ओमेगा टी यहाँ पे भी है। तो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर तो कभी निगेटिव होगा नहीं, तो पॉजिटिव ही हमेशा होगा, तो इसीलिए ये ज़ीरो के ऊपर ही ग्राफ बनाया गया है। और काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू इनिशियली जब मीन पोजीशन पे मैं रखूँगा ओमेगा टी ज़ीरो होगा मीन पोजीशन पे, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक अपने मैक्सिमम से स्टार्ट होके और इस लाइन से इंडिकेट किया गया है
साइन स्क्वायर का ग्राफ है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसा बदल रहा है, ऐसे, राइट। लेकिन कोई भी निगेटिव कभी भी नहीं गया है, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव नहीं होता है कभी, और काइनेटिक भी निगेटिव नहीं होता है। और टोटल एनर्जी तो दोनों का कांस्टेंट रहता है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे ग्राफ में ये डॉटेड लाइन से बनाया गया है बीच में। ये टोटल एनर्जी के लिए ये लाइन ऊपर बनाया गया है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो है टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, उसका ये ग्राफ है। फिर ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का, ऐसा। और जो डॉटेड लाइन से बनाया गया है वो पोटेंशियल एनर्जी का। वन साइकिल में एवरेज एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू वन साइकिल में होता है 1/4 kA²। पोटेंशियल एनर्जी का भी एवरेज वैल्यू होता है 1/4 kA², वन साइकिल में एवरेज वैल्यू। और टोटल एनर्जी जो कि कांस्टेंट होता है, इसलिए कांस्टेंट का एवरेज वैल्यू भी वही रहता है। तो ½ kA² प्लस U0, जहाँ U0 मीन पोजीशन पे एनर्जी है। अगर मीन पोजीशन पे ज़ीरो एनर्जी है तो खाली ½ kA² होगा टोटल एनर्जी का एवरेज। पोजीशन के टर्म में अगर दिया हुआ है तो टोटल फुल साइकिल में नहीं, -A से A या ज़ीरो से मैक्सिमम तक जाने में, या निगेटिव साइड में -A एम्पलीट्यूड से +A आने पे, यानी ऐसा मीन पोजीशन ये है तो -A से A आने तक या ज़ीरो से A आने तक, दोनों ही केसेज में पोजीशन के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का एवरेज होता है 1/3 kA², पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज होता है 1/6 kA², और टोटल एनर्जी का एवरेज फिक्स होता है ½ kA² प्लस U0। वही U0 मीन पोजीशन का एनर्जी है। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो कर देंगे, तो ओनली ½ kA² हो जाएगा टोटल एनर्जी का एवरेज। इस न्यूमेरिकल में दिया है इन SHM, इफ़ मीन काइनेटिक एनर्जी इज 50 जूल, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। मीन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 kA²। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। इसका वैल्यू दिया हुआ है कि 50 है। मीन पोजीशन पे ओनली काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल हो जाता है ज़ीरो। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है ½ kA²। पोटेंशियल एनर्जी का भी मैक्सिमम वैल्यू इतना ही होता है एक्सट्रीम पॉइंट पे, और यही काइनेटिक एनर्जी होता है मेन पॉइंट पे, इतना ही वैल्यू। तो मेन काइनेटिक एनर्जी ½ kA² है। ½ kA² का वैल्यू 50 है। 1/4 kA² का वैल्यू कितना है? 50 है, जो कि मीन काइनेटिक एनर्जी है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो ½ kA² है ना, और ½ kA² इसका डबल है। 1/4 kA² में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ½ kA² आएगा, और यही काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है ½ kA²। इसलिए 50 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 × 2 100 हो गया, यानी मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है।